मतलब से जीता रहा था, अब मिल गई है वजह। रब्बा रब्बा मेरे रब्बा रब्बा, मुझे बस ये देखो सब रेडी है। आज खाना कैसा हुआ है? खाना तो बहुत अच्छा है। मुझे नहीं पता था कि लीजा इतनी अच्छी खाना बनाती है, बहुत ही अच्छी। क्या लीजा लीजा खाना बनाई है? क्या क्या कह रही हो? अरे मैं तो फंस गई। अब मैं क्या बताऊंगी? अब तो कहीं काम से क्या बताऊंगी मैं? दी किचन में थोड़ा काम है, मेरे साथ आना, बहुत ही इमरजेंसी है। प्लीज थोड़ा मदद चाहिए, प्लीज चले मेरे साथ। हाँ ठीक है, चलते हैं। दी आई एम सॉरी, वो एक्चुअली मैं खाना सर्व कर रही थी ना, तो जंकुक ने सोचा कि मैंने खाना बनाई है, और जंकुक ने खाने का बहुत ही तारीफ कर रहा था, इसलिए ना मैं बता ही नहीं पाई कि वो खाना तूने बनाई है, और मैंने बताया कि हाँ मैंने बनाई है। अब इसलिए ना सॉरी, प्लीज़ तो जंकुक को मत बताना कि ये खाना तूने बनाई है। प्लीज़, तुझे तो पता है ना मुझे खाना बनाना नहीं आता है। कोई अगर तारीफ़ करता है तो कितना अच्छा लगता है ना। मैं अब से तेरे साथ खाना बनाना सीखूंगी। प्लीज़ जंकुक को मत बताना, प्लीज़। ओके लीजा, कोई बात नहीं, इतनी बार प्लीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं। अब ठीक है, तू अब से मेरे साथ खाना बनाना सीख लेना। ओके, थैंक यू सो मच दी, थैंक यू सो मच। मुझे पता था तू गुस्सा नहीं होगी। थैंक यू सो मच। चल अब बाहर जाते हैं, जंकुक अकेला है। हाँ ठीक है, चल। जंकुक, अंकल आंटी कैसे हैं? हाँ मॉम डैड तो बिल्कुल ठीक है। ओह अच्छा, ठीक है। जंकुक, वो अंकल और आंटी के लिए ना मैंने खाना पैक करके रखा है, तुम जाने के वक्त लेके जाना, अंकल आंटी को देना। आई होप कि उन सबको भी अच्छा लगेगा। क्या तुमने मॉम डैड के लिए खाना पैक करके रखा है? इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब बेकार में इतना परेशानी क्यों उठाया? नहीं जंकुक, इसमें परेशानी का क्या बात है? ऐसी कोई बात नहीं है। अब मुझे अच्छा लगेगा अगर अंकल आंटी ने खाना खाया तो। अब तुम लेके जाना प्लीज़। हाँ ठीक है, मैं ज़रूर लेके जाऊँगा। मेरा हार्ट बीट इतना फास्ट क्यों है? देख के मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि देख मेरा हार्ट बीट इतना बढ़ चुका है। लीजा के सामने जाते ऐसा कुछ नहीं होता है, दी के सामने आते ही ऐसा क्यों होता है? पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। नहीं, ये गलत है जंकुक, ये गलत है। लीजा तेरी फियांस है, लीजा के साथ तेरी शादी होगा, तो उसके दी के सामने आती ऐसे फील होना, ये सब कुछ गलत है। लीजा को अगर पता लगे तो कितना बुरा लगेगा। नहीं, मॉम डैड ने मेरे बेस्ट चॉइस किया है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। नहीं, ये मेरी गलतफहमी है। कुछ भी नहीं हो रहा है जंकुक, तो ज़्यादा सोच रहा है। तेरी बस तेरे वाइफ का दी है और कुछ नहीं। हाँ लीजा, अब मैं चलता हूँ। हाँ बाय, खाना बहुत ही अच्छा था। थैंक यू सो मच डिनर पे बुलाने के लिए। अब मैं चलता हूँ, बाय। हाँ जंकुक बाय, अब फिर से आना, ज़रूर आना, ठीक है? हाँ ज़रूर, जब मुझे टाइम मिलेगा मैं ज़रूर आऊँगा। अब मैं चलता हूँ, गुड नाइट, बाय। हाँ जंकुक चला गया। जंकुक ने मुझे बाय तक नहीं कहा। वो हमेशा लीजा से बात क्यों करता है? मुझसे बात तक नहीं करता है, मुझसे कुछ पूछता तक नहीं है। ऐसा क्यों? क्या जंकुक इस रिश्ते से खुश नहीं है? पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत होने वाला है। नहीं ठीक, तो ज़्यादा सोच रही है। आई थिंक जंकुक बहुत शाय फील कर रहा है और इसलिए लीजा से भाग के गया है। हाँ वो बहुत शर्माता है ना। अंकल आंटी तो उस दिन कह रहा था कि जंकुक बहुत ही शाय टाइप का है। हाँ इसलिए वो मुझसे बात करने के लिए शर्मा रहा है। जैसे मैं शर्माती हूँ वैसे ही जंकुक भी शाय फील कर रहा है। हाँ तू भी ना क्या सब कुछ सोचता रहता है। मॉम, आज तो बाल बच गई, आपको पता है? और थोड़ा सा अगर इधर उधर हो जाता ना मैं तो फंस जाती। हाँ थैंक गॉड मैं बच गई। मॉम, ऐसा कितने दिन चलेगा? एक न एक दिन अगर फंस गई तो क्या होगा तब? जंकुक वो क्या सोचेगा, फिर क्या होगा? अंकल आंटी और डैड, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रही है। मॉम और होली से बेबी, इतना से तो टेंशन क्यों लेती है? तेरी मम्मा है ना, तुझे सब कुछ तो मैनेज करना पड़ेगा। डायमंड अगर चाहिए होगा तो डायमंड के लिए थोड़ा तो मेहनत करना ही पड़ेगा, है ना?
मेरे बच्चे, मैं जैसा कहता हूँ वैसा कर, कोई भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है? मैं स्वीट बेबी। अरे वाह, मुझे नहीं पता था मेरी बहू रानी इतनी अच्छी खाना बनाती है। ओह माय गॉड आर्यन जी, हम देख रहे हो ना, आपने टेस्ट किया ना, देखा कितनी अच्छी खाना है ये। हाँ जीन, बहुत ही टेस्टी खाना है। और तुमने ये नोटिस किया, बहू रानी ने हम दोनों के लिए भी खाना बनाया है, खाना भिजवाया है जंकू के हाथों से। कितना केयरिंग है मेरी बहू रानी, सच में जंकू, मुझे नहीं पता था कैसे बहू रानी मिल गई। तो बहुत ही लिखी है, तूने अच्छे से खाया है ना, तो बहुत तारीफ किया होगा मेरी बहू रानी का। हाँ मॉम, आप भी ना कैसे कैसे सवाल पूछते रहते हैं। ठीक है मॉम डैड, मुझे बहुत नींद आ रहा है, गुड नाइट। कल मेरा बहुत ही अर्जेंट मीटिंग है, मुझे जल्दी जाना पड़ेगा, ठीक है? अब गुड नाइट, बाय। Run. देखा आर्यन जी, कैसे शर्मा गया मेरा बेटा। सच में तेरी बेटा बहुत ही अच्छी खाना बनाती है, जंकू के साथ इम्प्रेस्ड हो चुका है। हाँ जीनू, सच में बहू रानी तो तुम्हारे जैसे खाना बनाती है, जैसे तुम इतनी टेस्टी खाना बनाती हो वैसे ही हम सब तो बहुत ही लकी है। तुम मेरे घर पे क्या करने के लिए आए हो? तुम होती कौन हो मुझे ये सवाल करने वाली? मुझे जब मन चाहेगा मैं यहाँ पे आऊंगी। मेरा काम हुआ कि नहीं, कितना हुआ मुझे जानना है ना, इसलिए मैं आई हूँ। और मुझे ऐसे सवाल पूछना बंद करो, समझ गई? अब बताओ अपडेट क्या है? मुझे नौकरी मिल गई है, शिवा ने मुझे नौकरी पे रख दिया है। कल से मैं ऑफिस ज्वाइन करूँगी। तुम्हें जो भी पूछना होगा मुझे फ़ोन पे पूछ लेना, मेरे घर पे ऐसे मत आना, समझ गई? हे यू लिटिल फंकर, भूलो मत मैंने तुम्हें हायर किया है। मुझे जब मन चाहेगा यहाँ पे आने का मैं आऊँगी। मुझे जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगा मैं तुमसे ले लूँगी। तो मेरे ऊपर ज़बान मत लड़ाओ, नहीं तो मैं तुम्हें ठिकाने लगाने पे 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा, समझ गई? अब याद तो है ना मैंने क्या कहा था, तुम्हें क्या क्या करना है? हाँ मुझे अच्छी तरीके से याद है, मुझे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने जिस काम के लिए पैसा लिया है वो काम हो जाएगा, बस पैसा रेडी रखो। ये ना तुम्हारे पैसे, स्टार्टिंग का पैसे, जो आज तुम्हें नौकरी मिल गया, तुम्हें एंट्री मिल गया इस कंपनी पे, इसके लिए पैसे, बाकी का धीरे धीरे मिल जाएगा। जब पूरा काम हो जाएगा तब तुम्हें बाकी का पैसा मिल जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, भूल से भी मुझसे गद्दारी मत करना। और तुम्हें याद तो है ना मैंने क्या कहा था, उसे बर्बाद करना है। जब भी वो तुम्हें प्रपोज करेगा तब उसे रिजेक्ट करना है, उससे पहले तुम्हारे क्लोज लेके आना है, ताकि रिजेक्ट करने से उसे बहुत तकलीफ हो। याद है ना? मुझसे गद्दारी करने की कोशिश भी मत करना। हेलो, ओके, काम हो जाएगा, बस मेरा पैसा रेडी रखो, रात को मिलते हैं। मुझे मारा जो तो मुझे पता नहीं किसके काम पे टांग नहीं है, और इसलिए तुझे मारने की सुपारी नहीं है मुझे। अब तो जाएगा ऊपर, गुड बाय। जिमिन हो ना? यस, मैं ही जिमिन हूँ। क्या काम है? किसको मारना पड़ेगा, किसकी हड्डी पसली हिट करना पड़ेगा, या फिर मर्डर? बता नेम और एक्ट्रेस और उसका पिक्चर।
और बाकी का पैसा काम होने के बाद बताओ। रिलैक्स, तुम्हें ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें मैं डिफरेंट काम देने वाली हूँ। मुझे तुम सही लगे, मैंने तुम्हारी प्रोफाइल अच्छे से देखा, तुम इसके लिए कैपेबल हो, तुम ब्यूटी विद ब्रेन हो, इसलिए मुझे तुम चाहिए। मैं जो भी कहूँगा तुम्हें वही करना पड़ेगा। मुँह मांगी कीमत दूंगा, बस बताओ कितना चाहिए। ऐसा कौन सा काम है कि तुम मुझे मुँह मांगी कीमत देने वाले हो? पहले मुझे काम बताओ, अगर मुझे सही लगा तभी मैं करूँगी। क्या मैंने सही सुना? तुम्हारी प्रोफेशन में बस काम मैटर करता है, कौन क्या करने कह रहा है वो तो मैटर नहीं करता है। तुम्हें जानने की क्या जरूरत है? ठीक है, मैं तुम्हें क्लियरली सब कुछ बताती हूँ। इस पिक्चर को अच्छे से देखो और अपने पास ही रख दो। इस कलर में मीन यंग है, निक नेम है शुगा। मीन यूनिवर्सिटी का ये वारिस है। मैंने इसके पीए को अपने रास्ते से हटवा दिया है। अब तुम्हें उसके पीए की जो वैकेंसी है वहाँ पे जाकर इंटरव्यू देना पड़ेगा और अपने दुख भरी कहानी बतानी पड़ेगी ताकि वो तुम्हें सिलेक्ट कर दे। और अच्छे से मेकअप करके जाना ताकि देख के इम्प्रेस हो जाए। धीरे धीरे मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता दूंगी तुम्हें कैसे क्या करना है। जब वो तुम्हारे बहुत क्लोज आ जाएगा, तुम्हें प्रपोज करेगा, एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे तुम्हें उसको रिजेक्ट करना है। तुम्हें उसे तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है कि जिंदगी भर तुम्हें भूल ना पाए, जिंदगी भर तड़पता रहे। और हाँ, गलती से भी इसके प्यार में मत पड़ जाना। वो बहुत ही इनोसेंट टाइप का है, बहुत ही चार्मिंग है। कोई भी उसके प्यार में गिर जाता है, तो इसलिए सावधान, कभी भी उसके प्यार में मत गिरना। और मेरा कहा हुआ काम सब कुछ कंप्लीट करना। जब काम कंप्लीट हो जाएगा तब तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। बस मेरा जो शर्त है सब कुछ अपने दिमाग पे रख देना। Got it? What? ये कैसे काम है? तुम पागल हो गया? ऐसे काम कौन करवाता है? किसी को अपने प्यार के जाल में फंसा कर उसको रिजेक्ट करना? पागल हो गया? मैं ऐसे काम नहीं करती हूँ। I know, तुम ऐसे काम नहीं करती हो। तुम्हें सिर्फ मारपीट खून खराब आता है, लेकिन मैं तुम्हें चूज किया क्योंकि तुम्हारे पास ब्यूटी विद ब्रेन है। तुम खूबसूरत भी हो और ब्रेन भी है, इसलिए मैंने तुम्हें चूज किया। अब देखो, बाकी का तुम्हारी मर्जी। मुँह मांगी कीमत दूंगा, जितने पैसे चाहिए उतने पैसे दूंगा, पैसों की ढेर लगा दूंगा, बस बोलो। और हाँ, मैंने सुना है कि तुम एक ऑर्फेन चलाती हो, वहाँ पे बहुत सारे बच्चों का इलाज की ज़रूरत है। मैं सारे बच्चों की इलाज की जिम्मेदारी लूँगा, जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। अब बताओ, क्या तुम सारे बच्चों के इलाज की जिम्मेदारी लोगे? ठीक है, मैं रेडी हूँ, जो करना पड़ेगा मैं वही करने के लिए तैयार हूँ। बस तुम पैसे रेडी रखना, बहुत जल्दी मिलते सारे पैसे। और पहले मुझे एडवांस चाहिए। जब पहली स्टेप हो जाएगा तब उसके बाद धीरे धीरे करके मुझे पैसे देना पड़ेगा ताकि मैं इलाज करवा पाऊँ। मैं तुम्हारे काम कर दूँगा। ग्रेट 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 ग्रेट। ठीक है, मैं तुम्हारे पैसा ट्रांसफ़र करवा दूँगा। पहले तुम जाकर इंटरव्यू दो, इसके बाद सिलेक्ट हो जाओ, तभी मैं तुम्हारे पैसे देने शुरू कर दूँगा। ओके? और हाँ, फिर से एक बात याद दिला रही हूँ, भूल से भी उसके प्यार पे मत गिर जाना। मेरा काम याद रखना, पैसा, इतने सारे बच्चे की लाइफ, सब कुछ मैं ठीक करने वाली हूँ, वो नहीं। उसके प्यार पे मत गिरना, जो मैं कहूँगा वही करना, मेरे अपोजिट पे काम करने की कोशिश भी मत करना। और यू गॉट इट? बार बार याद दिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। और लव ये मेरी डिक्शनरी पे नहीं है, मैं प्यार पे विश्वास नहीं रखती हूँ, समझ गई? तो बार बार एक ही बात कहना बंद करो, तुम्हारी काम हो जाएगा, बस पैसा रेडी रखो। वाह ग्रेट, तुम्हारे लिए अच्छे हैं, गुड फॉर यू। मिलते हैं, बाय। क्या हुआ, कुछ जवाब नहीं दिया? मैंने क्या पूछा? तुम्हें याद तो है ना मैंने क्या क्या कहा था? हाँ हाँ मुझे याद है, इतनी बार कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वैसे मुझे एक बात पूछना था, आखिर तुम्हारे साथ शुगा का क्या दुश्मनी है? तुम ऐसे क्यों बदला ले रहे थे? तुम तो मुझे मार भी सकते हो या फिर कुछ और भी कर सकती हो, तो फिर ऐसे क्यों बदला ले रही हो? हे यू पीस ऑफ शिट, मैंने तुम्हें हायर किया है तो तुम मुझे क्या सवाल पूछ रही हो? मुझे सवाल दोबारा से मत पूछना, मैंने तुम्हें क्यों हायर किया है बस उतना याद रखो। मैं क्या हूँ, क्यों कर रही हूँ, उसके साथ मेरा क्या है, इतना सब कुछ तुम्हें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस जितना कहा गया है उतना करो, और ये लो पैसे, बाय।
आखिर ये लड़की कौन है? शुगा के साथ इसका क्या दुश्मनी है? शुगा के साथ बात करके मुझे ऐसा फील हुआ कि बहुत ही इनोसेंट टाइप का है, बहुत ही चार्मिंग है, लेकिन उसके साथ ऐसा क्या दुश्मनी है कि उसको ऐसे तोड़ना चाहता है, उसे मर्डर नहीं करना चाहता है, बस उसका दिल तोड़ना चाहता है। पर ऐसा क्यों? जिमी तो ऐसा इतना कुछ क्यों सोच रही है? तुझे बस पैसे से मतलब है। इतने दिन तक तूने इतना कुछ किया है बस पैसों के लिए। उन बच्चों को तुझे बचाना है। तेरी इस लाइफ में कोई नहीं है। तेरा डैड तुझे छोड़ के चला गया है और तेरी मॉम की भी डेथ हो चुकी है। इस दुनिया पे कोई नहीं है। बस मैं जिस ऑर्फन पे रहती थी उस ऑर्फन के बच्चे से मुझे बहुत लगाव है। मैं चाहती हूँ कि वो सब ठीक हो जाए। वो बहुत सारी बीमारी से गुजर रही है, बहुत सफ़र कर रही है। मुझे बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। वो किस लिए रखा है, क्यों कर रहा है, मुझे इससे क्या। बस मुझे जितना कहोगे उतना से मुझे मतलब है बस। सर मे आई कम इन? यस कम इन। सर आप बताइए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? जिमिन आज तुम्हारा पहले दिन है ना, इसलिए तुम्हें आज कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। बस तुम मुझे फॉलो करना कि मैं क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ, ये सब कुछ बस देखना। देखने के बाद कल से मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा कैसे कुछ करना है। ओके ओके सर। हाँ यूं, अब क्या मैं अंदर आऊँ? ओह देवियर, मैंने कितनी बार कहा है तुझे परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तू जब चाहे मन आ जाना, अंदर आ जा। नहीं आयूं, रूल इज रूल। सब अगर परमिशन लेके आएगा तो मुझे भी परमिशन लेके ही आना पड़ेगा। ओह होती तू ना कभी भी नहीं बदलेगी। जो भी हो, इनसे मिल। ये मेरा न्यू पीए जिमिन, और जिमिन ये है ती। ओह हाय मैम। अरे नहीं, तुम मुझे मैम क्यों कह रही हो? मैं तुम्हारी कोई बॉस नहीं हूँ, समझ गई? तुम मुझे मेरे नेम से ही बुलाना। मैं हूँ तई, और तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। तुम सच में बहुत ही प्यारी हो। ओह थैंक यू सो मच। आपके नेम से बुलाऊँ अजीब तो लग रहा है, लेकिन ठीक है। अब तई, दैट इज गुड। तई नेम से बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब वैसे तुम सच में बहुत ही प्यारी हो, मेरी तो नजर ही नहीं हट रही है। तुम्हारी बॉयफ्रेंड कितनी लकी होगा कि तुम्हारे जैसे गर्लफ्रेंड मिला है। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं सिंगल हूँ। अब और धक्के चुकी बल्ले बल्ले, धक्के चुकी बल्ले बल्ले। जिमिन सिंगल है, जिमिन का बॉयफ्रेंड नहीं है। तेरी यू आर ग्रेट। तूने सब कुछ पहली बार में, एक बार में सब कुछ पता लगा लिया। ओह माय गॉड। क्या तुम सिंगल हो? ऐसा मुझे मानना पड़ेगा। हाँ, तुम्हें तो देखकर लगता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड, तुम झूठ कह रही हो। सच सच बताओ, मुझसे तुम फ्रेंड की बात कर सकती हो, कोई बात नहीं। मैं तुम्हारी फ्रेंड जैसी हूँ ना, और हम फ्रेंड भी बन सकते हैं। और सच में बताओ, तुम्हारे कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। नहीं मैम, सच में मैं सच कह रही हूँ, मेरे कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अगर होता तो मैं झूठ क्यों कहती। सच में बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं प्योर सिंगल हूँ। मेरे आगे पीछे सामने बगल में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। अपनी बोड़ 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 अस्ती बोड़ कंडाले। ओह अच्छा ठीक है, चलो मान लिया। लेकिन क्रश तो जरूर होगा, किसी पे ना किसी पे तो जरूर तुम्हारी क्रश होगा ही होगा। सबको क्रश होता है। बोलो सच सच बोलो, झूठ तो नहीं है ना? हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बॉयफ्रेंड नहीं है लेकिन क्रश तो जरूर होगा, किसी को ना किसी को तो पसंद जरूर करती होगी। हाँ, मैं तो लुट गया। नहीं मैम, मेरा कोई क्रश भी नहीं है। मतलब मैं प्योर सिंगल हूँ, मैं किसी को पसंद भी नहीं करती हूँ। मेरे लाइफ पे कोई लड़का ही नहीं है, लड़के बारे कोई बात भी नहीं है। मैं प्योर सिंगल हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है। मेरे जैसे गरीब अनाथ वो किसी को प्यार करेगी और कोई मुझे प्यार करेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा कोई नहीं है और कुछ भी नहीं है मैम। और मैं सच ही कह रही हूँ, आप बिलीव करते हो कि नहीं हो? ओए हाय धक्के चिकी धक्के चिकी धक्के चिकी, आगे पीछे कोई नहीं है। धक्के चिकी धक्के चिकी धक्के चिकी। चिमिना तुमसे मेरी होगी और मैं से तुम्हारा। मेरे भी आगे पीछे कोई नहीं है और तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है। हम दोनों के लिए है। मेरे तो लक में यार, मैं तो बहुत खुश हूँ। धक्के चिकी धक्के चिकी धक्के चिकी। हाय हाय। ओह जिमिन ऐसा मत कहो। अब देखो जिमिन,
तुम गरीब हो ये सब कुछ मैटर नहीं करता। अगर तुम्हें कोई प्यार करेगा ना तो तुमसे प्यार करेगा, तुम्हारी गरीबी से नहीं, समझ के? और तुम बहुत ही प्यारी हो। हाँ, मैंने बिलीव किया कि तुम्हारे सच में कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अब मैं यकीन कर लिया, ठीक है? हम दोनों दोस्त बन सकते हैं ना? बोलो, तुम मुझे मेरा दोस्त मानते हो ना? हायम के सिवा मेरा कोई दोस्त नहीं है, तो तुम मेरा दोस्त बनोगे क्या, बताओ? हाँ ज़रूर, मैं आपकी फ्रेंड ज़रूर बनूंगी। मेरे भी कोई फ्रेंड नहीं है, आप अगर मेरे फ्रेंड बनोगी तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच मुझे आपके दोस्त बनाने के लिए। अरे थैंक यू मत बोलो, थैंक यू मत बोलो। तुमने मुझे दोस्त बनाया, मैं भी बहुत खुश हूँ। वैसे तुम हायम के साथ भी दोस्ती कर सकते हो, हायम का भी मेरे से भी कोई दोस्त नहीं है। तुम्हें पता है जब हायम छोटा था ना तब भी हायम की मॉम डैड का मौत हो गया था, तब से हायम अकेला है। अकेला रह के हायम बहुत सफ़र किया है और इसके बाद बहुत मुश्किल से हायम ये बिज़नेस खड़ा किया है। बहुत मेहनत किया है इस बिज़नेस के लिए। हायम दिल का बहुत ही अच्छा है। तुम दोनों बॉस एंड पिए तो हो, लेकिन उसके बाद ज़रूर तुम दोनों अच्छे फ्रेंड भी बनोगे, क्योंकि हायम का भी कोई भी नहीं है तुम्हारे भी। तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हो। हे भगवान जिमिन को हाँ बुलवा देना कि मुझसे दोस्ती कर ले। हे भगवान, कुछ कर दो। अब मुझे तो कोई एड्रेस नहीं है, अगर सर का कोई एड्रेस ना हो तो मुझे तो अच्छा लगेगा कि मेरा भी दोस्त होगा जैसे तुम बन गई। और अगर सर भी मेरा दोस्त बनेगा तो मुझे कोई एड्रेस नहीं है, मुझे भी अच्छा लगेगा। ओए होए कि कुड़िया मान गया, ओए होए कि कुड़िया मान गया। मेरा दोस्ती से फिर हम लग तक जाएंगे, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। जिमीना बेबी, तुम नहीं समझोगे, मेरे दिल पे लड्डू फूट रहे हैं, लड्डू फूट रहे हैं। हायूं जवाब दीजिए, हायूं जवाब दीजिए। अरे हायूं कहाँ खो गए हैं, जवाब दीजिए। हाँ ज़रूर, मुझे कोई एड्रेस नहीं है, मुझे क्यों एड्रेस होगा? जिमीना तुम सच में बहुत ही अच्छी लड़की हो, तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब काम के जगह पे काम, प्रोफेशनल जगह पे प्रोफेशनल, और उसके बाद हम दोनों एक दोस्त के नाते बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। मुझे कोई एड्रेस नहीं है, अब हम तीनों बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे, ठीक है? ओके, तो बात पक्की। जिमीना तुम्हारे नंबर दो और मेरे पास हायम का नंबर है। मैं एक ग्रुप बनाती हूँ, उसके बाद हम ग्रुप पे बात करेंगे और तुम दोनों तो हमेशा मिलते जुलते रहोगे और फिर बात करना, ठीक है? अब मैं चल रही हूँ, मुझे बहुत सारा काम है, मुझे जल्दी से नंबर दो, ठीक है? हाँ, ये रही मेरा नंबर। लेकिन तुम इतनी जल्दी चल जाओगी? मैंने सोचा हम थोड़ा बात करेंगे। मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पूछना था। अरे जिमिनी, बताओ ना तुम्हें क्या पूछना है? तुम मुझसे पूछ सकती हो, मैं सब कुछ बताऊंगी। बताओ। मैं यही पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारी बॉयफ्रेंड नहीं है? अब बस ऐसे पूछा जैसे तुमने मुझे पूछा। अगर नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। जिमीना क्यों नहीं बताऊंगी? जिमीना मेरा बॉयफ्रेंड तो नहीं है, लेकिन मेरा वुड बी हस्बैंड है। एक्चुअली मेरी शादी तय हो चुका है और कुछ ही दिन में मेरी शादी है। अब तुम्हें तो मेरी शादी पे ज़रूर आना पड़ेगा। इन दिनों में हम बातचीत करेंगे और इसके बाद मैं मेरी शादी पे भी तुम्हें बुलाऊंगा, तुम ज़रूर आना, ठीक है? ओह रियली, कंग्रेचुलेशन। अगर बुलाओगे मैं ज़रूर आऊँगी। मुझे बहुत शर्म आ रही है। अच्छा, तुम दोनों बात करो, काम करो। हाँ, मैं जल्दी हूँ जिमिनी, मैं जल्दी हूँ, बाय। ओके देवी, है ध्यान से जाना और जाके मुझे फ़ोन कर देना कि तू पहुँच चुकी है। ओके बाय। ओके हायूं, मैं ज़रूर बता दूँगी, मैं जल्दी हूँ, बाय। ओके जिमिन, चलो अब काम पे फोकस करते हैं। मैं जो भी कर रहा हूँ तुम बस फॉलो करो। ओके सर।